दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल स्टेट अवेयरनेस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, रेरा क्या है। हाँ दोस्तों, रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट रेरा क्या है, कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसे एज अ बायर ये आपके बहुत काम का है, कैसे एज अ डेवलपर भी आपके बहुत काम का, ये सब डिटेल में इस पूरी सीरीज में हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेरा क्या है और कैसे काम करता है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत रिसर्च करके, बहुत डिटेल में इनकी वेबसाइट्स पे पढ़ाई करके, पूरे आर्टिकल्स को रीड करके, और उसके अलावा बहुत सारे एडवोकेट से बात करने के बाद। और दोस्तों रिसेंटली अभी मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें महारेरा के चेयरमैन अजय मेहता जी थे, जिन्होंने अपने लाइव एक्सपीरियंसेस बताए रिलेटेड विद द रेरा। ऐसे बहुत सारी चीजों को मिलाकर ये प्रैक्टिकल रिसर्च में और मेरी टीम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत इजी वे में आपको थोड़ा एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन दे। बहुत डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इनकी वेबसाइट में जाकर भी पढ़ सकते हैं, या अगर आप महाराष्ट्र से बिल्डर है, डेवलपर है, या एक कंज्यूमर है जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है, बायर है, तो आप महारेरा की वेबसाइट में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो रेरा क्या है, रेरा कैसे काम करता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। रेरा द रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये एक इंडियन कानून है जो 1 मई 2017 से लागू हुआ है। हाँ दोस्तों, मई 2017 के पहले आप देखेंगे तो ये कानून, ये रेगुलेटरी एक्ट अस्तित्व में नहीं था। 2016 में ये एक्ट के तहत ये पूरा रेरा की पॉलिसीज बनाई गई और मई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद ही रियल स्टेट इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा रेगुलेशन देखने को मिल रहा है पूरे भारत में। इसका मकसद है रियल स्टेट सेक्टर को रेगुलेट और प्रमोट करना और होम बायर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को प्रमोट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेरा का। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर। आपको ये एक स्पेशल चीज बताना चाहता हूँ कि 2011 से 16 जब मैंने मेरी रिसर्च की, पीएचडी की, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट, जिसमें हमने 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट के कस्टमर, 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज और 50 से ज्यादा सीईओ से उस समय भी रिसर्च की थी, बात की थी, इंटरव्यू लिया था, तब भी हमारा जो मेन कंक्लूजन एंड सजेशन उस पीएचडी के थीसिस में था, उसमें था 2012-13 में हमने लिख दिया था कि एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है भारत में रियल एस्टेट को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने के लिए। तो ये थोड़ा हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। अच्छी न्यूज है कि 3-4 साल बाद ये बॉडी आई और फिर ये रेगुलेशंस आने लगे। अब जो मैंने आपको बताया कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है इस रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करना और प्रमोट करना। रेरा सिर्फ शिकंजा कसने के लिए या रेरा इसलिए नहीं बनाया गया कि आप डर के काम करें। रेरा दोस्तों इसीलिए बनाया गया कि ये इंडस्ट्री रेगुलेट हो, लोगों का इस पे ट्रस्ट बढ़े, आपका प्रमोशन सही तरीके से हो सके। देखिए अगर आप रेरा के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं एज अ डेवलपर, तो आपका भी नाम बढ़ता है, आपका भी ब्रांड बढ़ता है। कल जो चेयरमैन जिन्हें मैंने लाइव सुना, उनका भी यही कहना था कि जब आप सही तरीके से सही चीज लोगों के सामने लाएंगे तो लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा। उल्टा रेरा आपको मार्केटिंग में मदद करता है एज अ डेवलपर। ये मेरे शब्द नहीं है, जो महारेरा के चेयरमैन है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही। तो आप बातों को समझिए, रेरा अच्छा है अगर आप इसे डिटेल में समझते हैं तो होम बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा एक्शन ये लोग लेते हैं। और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो आप रियल प्रोडक्ट लोगों को देना चाहते हैं वही प्रोडक्ट बताइए। पहले क्या होता था, ब्रोशर में दिखाया जाता था आप बनाने वाले हैं XYZ और एक्चुअली मिलता था ABC। बहुत डिफरेंस लोगों को मिलता था ब्रोशर में, प्रोडक्ट में। जो कमिटमेंट करते थे वो अलग होता था, जो प्रोडक्ट मिलता था वो अलग होता था। रेरा सिर्फ यही चाहता है जो आप एक्चुअली देना चाहते हैं वही लोगों को बताइए, वही प्रमोट कीजिए। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी। अब रेरा की जो बॉडी है वो अकाउंटेबिलिटी देखती है कि आपने ग्राहक से पैसा कितना लिया और काम कितना किया। पहले क्या होता था, बहुत सारा पैसा ग्राहकों से ले लिया जाता था, काम प्रोजेक्ट पे होता नहीं था। अब इसका बैलेंस बना रहे, ये अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं रेरा के टीम मेंबर्स, रेरा के एम्प्लॉयज। और इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है दोस्तों। बहुत सारी चीजें आपको एक क्लिक में रेरा की वेबसाइट में रिलेटेड विद द बिल्डर, रिलेटेड विद द डेवलपर, उनका प्रोजेक्ट, उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स, उनकी टेक्निकल डिटेल्स, उनके पास्ट प्रोजेक्ट, बहुत सारा रिकॉर्ड आपको उनकी वेबसाइट से इजीली मिल जाता है। और एफिशिएंसी को प्रमोट करना तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको एक पूरा सेंटेंस बताया। सो
ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना और एफिशिएंसी। अब देखिए इससे क्या होता है, जब आपको पता होता है कि आपके पीछे कोई ध्यान रखने वाला है, जब आपको पता है कि आपको जवाब देना है, जब आपको पता है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है एज अ बिल्डर डेवलपर, समय पे आप डिलीवर नहीं कर पाते तो आपको कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। उस केस में आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो प्रॉमिस आपने किया है, जो भी ड्यूरेशन आपने डाला है रेरा की वेबसाइट पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस डेडलाइन में आपको कंप्लीट करना है, तो आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। हम ओवरऑल लेवल पे आपको बता रहे कि रेरा के क्या फायदे हैं, रेरा आने से क्या हो रहा है। बहुत टेक्निकल या लीगल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेरा से रिलेटेड ये है कि ये कानून कहता है कि रियल स्टेट प्रोजेक्ट, या ये कानून कहता है कि सभी रियल स्टेट प्रोजेक्ट जो 8 यूनिट से ज्यादा, मतलब अगर आपने 4 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाया, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, टोटल 8 फ्लैट है, या 5000 फुट से छोटे प्लॉट में आपने काम किया, सो 5000 फीट से छोटा प्लॉट और 8 फ्लैट से कम हो तो वो रेरा के अंतर्गत अभी तो नहीं आता है। अगर आपने 8 से ज्यादा, मतलब 9 फ्लैट बनाए, 10 फ्लैट बनाए, आपका प्लॉट साइज 5000 फीट से ज्यादा है, उस केस में आपको रेरा के नियमों के अंतर्गत ही वो पूरी स्कीम को बनाना है। रेरा अथॉरिटी में रजिस्टर करना कंपलसरी होता है अगर आप 8 फ्लैट से ज्यादा बना रहे हैं या आप 5000 फीट से ज्यादा बड़े प्लॉट पर काम कर रहे हो। ये कुछ नॉर्म्स है, कुछ चीजें जो बेसिक लेवल पे व्यक्ति को, बायर को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, डेवलपर को जो भी फंड बायर से कलेक्ट होता है उसका 70% अलग से बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। इसे मैं बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी भी बायर से 100 रुपया लिया, इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, इन टर्म्स ऑफ सेल डीड, जो भी आपने फ्लैट बेचा, ऑफिस बेचा, बंगलो बेचा, जो भी आपके रेरा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट में जो भी चीज आपने किसी बायर को सेल करी, जो भी रुपए आपके पास है, मान लीजिए 100 रुपए है, तो 30 रुपए उसमें से 30% फ्री होल्ड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन 70% आपको एक रेरा अकाउंट सेपरेट उस प्रोजेक्ट का बनाना पड़ेगा, जहां पर आपको उसका 70% पैसा रखना पड़ेगा। अब क्या सिर्फ रखना है, सर फिर यूज कैसे करेंगे, डेवलपर बनाएगा कैसे? नहीं। फॉर्म नंबर 3 में पूरे एक्सपेंसेस की डिटेल देकर, पूरे एक्सपेंसेस को मेंशन करके, सीए से सर्टिफाइड करा के अगर बैंक में आप सबमिट करते हैं तो ये 70% अमाउंट को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसी प्रोजेक्ट को बनाने में, उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज करने में जिसके लिए आपने ये अकाउंट स्पेशली ओपन किया है। सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रहे हैं आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेरा से रिलेटेड, इस कानून के तहत स्टेट लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटीज रेरास बनाए गए हैं। इसका मतलब जो एक रेरा है वो तो कॉमन है पूरे भारत में, लेकिन अलग अलग स्टेट में रेरा की सब्सिडरी बॉडीज भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महारेरा ये बॉडी है जो एंटायर महाराष्ट्र में रेरा के ऑपरेशंस को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसके सेपरेट चेयरमैन होंगे, सेपरेट बॉडी मेंबर्स होंगे, सेपरेट हायरार्की लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर रेरा प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों को बराबर बेनिफिट मिल रहा है नहीं, डेवलपर का इंटरेस्ट भी प्रॉपर्ली सेफगार्ड है या नहीं। मैंने आपसे बताया था हम डिटेल में ये भी वीडियो लेकर आएंगे कि रेरा से बायर्स को क्या फायदे, रेरा से डेवलपर्स को भी क्या फायदे, वो भी हम वीडियो आगे लेकर आएंगे। तो कहने का सिंपल मतलब है कि इस कानून के तहत स्टेट लेवल पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई गई है जो प्रोजेक्ट की टाइमली कंप्लीशन को एंश्योर करते हैं और डेवलपर और बायर के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी डेवलपर ने, मैं पूरी केस स्टडी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, रेरा की वेबसाइट में डाला कि 100 फ्लैट का एक प्रोजेक्ट वो कर रहा है जिसे कंप्लीट करने में उसे 3 साल लगेंगे। तो रेरा में स्टार्टिंग डेट और कंप्लीशन डेट दोनों मेंशन है, प्रोजेक्ट का ब्रोशर है, प्रोजेक्ट का सैंक्शन प्लान है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड टाइटल क्लियर, अथॉरिटी के लेटर, सब कुछ है, 7/12 है, रजिस्ट्री है, सब कुछ अवेलेबल। अब क्या हुआ, 2.5 साल हो गया, पैसा बायर ने दे दिया 90%, लेकिन बना है सिर्फ 50%। अब बचा हुआ 50% 6 महीने में तो कंप्लीट नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा वो रेरा अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करके और 6-8 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी रेरा अथॉरिटीज को लगे कि प्रोजेक्ट सही लेवल पे नहीं चल रहा है, उस केस में अगर कस्टमर को कोई डिस्प्यूट है तो वो रेरा में जाके कंप्लेन कर सकता है और रेरा के ऑथोराइज्ड बॉडी मेंबर्स इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करते हैं। इसीलिए ये बायर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और डेवलपर के लिए भी ये बुरा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि उसे पता है कि वो जवाबदार है, उसे समय पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसे भी एक डर बना रहता है। तो उल्टा ये इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज और रेगुलेट हो रही। हाँ, नए लेवल पे जब भी कोई चीज आती है, थोड़ा लोगों को समझने में, इंप्लीमेंट करने में, टेक्निकल लेवल पे इंप्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन रेरा की जो बॉडी मेंबर्स है अलग अलग स्टेट में, वो बहुत हेल्पफुल है, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। और जो स्पेशल बॉडीज है भारत में, स्पेशली मैं बात करूँ क्रेडाई या नरेट को, ये बॉडी भी बहुत लेवल पे हेल्प करती है उनके साथ एसोसिएट पार्टनर्स बनके। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये कानून इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने का बहुत बड़ा
कदम है। और अगर हम सब भी थोड़ा अवेयर हो जाए, थोड़ा पढ़े एज अ बायर और अवेयर हो जाए एज एन इन्वेस्टर, अगर हम ये सब समझ ले तो ये बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी, एजेंट्स के अलावा इन्वेस्टर्स और सभी के लिए, बायर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, जो भारत में एक सेफ ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ाने में, सही प्रोडक्ट आपको मिले उस लेवल में काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही और बहुत सारे टॉपिक्स पे आप हमारे वीडियो देखना चाहते हो, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। इससे एग्जैक्ट बायर को क्या फायदा होता है, एग्जैक्ट डेवलपर्स को क्या फायदे होते हैं, वो भी वीडियो में आके जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। अभी तक आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, चैनल को पसंद किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।